आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से ना होते हुए आज हम शुभ संस्कारों को लेकर जो कलयुग में एक शुभ संस्कार कमजोर होने की जो स्थितियां बन रही हैं उनको एक हाईजैक की स्थितियों से, क्योंकि हाईजैक यूँ तो देखिए इंग्लिश का एक शब्द है, लेकिन इस हाईजैक शब्द को आप रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से देखिए, यूँ तो रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई पतन का कारण नहीं बनता, लेकिन रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है। जब रजोगुण और तमोगुण मिल जाते हैं, ये इनकी मिली भगत कहो, इनका गठबंधन कहो, इनकी दोस्ती कहो, इनकी एक दूसरे के प्रति एक दोस्ताना रजामंदी, किसी भी परिस्थितियों में देखिए आज कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती जा रही हैं। यूं तो देखिए सूर्य का प्रकाश का अपहरण ये अंधकार या एक धुंधली स्थिति कर नहीं सकते। देखिए हम राशि स्थितियों को धुंध से जोड़ते हैं, तमोगुण को अंधकार से जोड़ते हैं, जबकि अंधकार और धुंध, अंधकार का विपर्य तमोगुण, धुंध का विपर्य रजोगुण, इन दोनों ही स्थितियों को सूर्य का प्रकाश समाप्त करता है। देखिए अभी कुछ रोज पहले ही सर्दियों का मौसम गया है और सर्दियों के मौसम में तो आप देखते हो दिसंबर जनवरी के महीने में भारत के उत्तरी भाग में कुछ धुंध की स्थितियां होती हैं। धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए हम धुंध को राशि स्थितियों से जोड़ते हैं, संसारी स्थितियों से जोड़ते हैं। संसार में भी एक साधारण मनुष्य को जो कर्म वो आज कर रहा है, भविष्य में उसके क्या परिणाम आएंगे उसको नजर नहीं आता। तभी तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है। रजोगुण का बिगड़ा हुआ रूप ही तमोगुण का एक प्रारूप है। देखिए जी, रजोगुण तमोगुण जब बिगड़ते हैं तो ये आपके हमारे शुभ संस्कार जो कारण शरीर में बने होते हैं, शुभ संस्कारों का अभिप्राय धर्म से है। शुभ संस्कारों का अभिप्राय आपकी हमारी जो एक कारण शरीर की जो एक संपत्ति है, उस संपत्ति को आप शुभ संस्कार कहो या कोई और नाम दो, लेकिन यही आपकी हमारी दौलत है। शुभ संस्कार कारण शरीर में जितने अधिक मजबूत होते हैं, फिर वो मजबूत शुभ संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार आते हैं। शास्त्रों में उन विचारों को ही वृत्तियों का नाम दिया गया, क्योंकि कर्म अच्छा बुरा होने से पूर्व मन में विचार आता है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके हमारे लगभग जीवन के 90% जो कर्म हैं अच्छे बुरे, वो बने हुए संस्कारों की बदौलत। यदि शुभ संस्कार बने हैं तो अच्छे कर्म होंगे, यदि संस्कार बुरे बन चुके हैं, अब बुरे संस्कार बनते कब है? देखिए कुछ संस्कार तो हम पूर्व जन्मों के लेकर आते हैं, पर मनुष्य योनि में आकर हम जैसे जैसे नए कर्म करते हैं, उन नए कर्मों का कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ उनके एक संस्कार बनते हैं। क्योंकि वर्तमान कलयुग के समय में आपके हमारे जो कर्म है वो गलत दिशा में हो रही है। वो अर्थ और काम, यानी कि अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन का अभिप्राय देखिए केवल पदार्थों को खरीदने तक की स्थितियां हैं।
अर्थ से आप कोई आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियां मजबूत नहीं कर सकते। ये धन की स्थितियां मात्र संसार के सुख सुविधा के साधन को हो, खाद्य पदार्थ को, और भी देखिए संसारी स्थितियां ही खरीद सकती है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब रजोगुण और तमोगुण बिगड़ते हैं, तो ये सतोगुण की शुभ संस्कारों का हनन करते हैं। ये हाईजैक कर देते हैं, अपहरण कर देते हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियों का मात्र इतना ही अर्थ आपने लेना है कि आप समय के रहते अपने धर्म की रक्षा करें, अपने शुभ संस्कारों की रक्षा करें। और ये रक्षा तभी हो पाती है जब आप धर्म की चारदीवारी मजबूत करते हो। धर्म की चारदीवारी मजबूत तभी होती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो। गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाते हो। शास्त्रों को स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए जीवन में ये जो अमर्यादित स्थिति हैं, जीवन की जो उथल-पुथल की स्थितियाँ हैं, जो आपको वे विषय भोगों की आसक्ति की ओर प्रोत्साहित करती हैं और कहीं-कहीं बाध्य भी कर देती हैं। और राजसी स्थितियाँ ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं ना, रजोगुण कब बलवान होता है? जब सतोगुण की न्यूनता होती है, जब धर्म की चारदीवारी कमज़ोर होती है। आज धर्म की चारदीवारी कमज़ोर होने के कारण ही ये अर्थ और काम नाचने लगे हैं। ये धन का बोलबाला कलयुग में अधिक देखा जा रहा है। आज लोग धन की ही अधिक प्रशंसा करते हैं, धनी लोगों की ही प्रशंसा करते हैं। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय देखिए, कोई धनी मनुष्यों की निंदा से अभिप्राय नहीं है। यह तमोगुण का अभिप्राय जब आप नीतिगत कार्यों से, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए, लोभ वृत्ति पालते हुए, संग्रह वृत्ति में गिरते हुए धन का अनीतिगत कार्यों से संग्रह करते हो। उस स्थिति विशेष की शास्त्र कहते हैं निंदा करो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, कानून का उल्लंघन मत करो। हम तो बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरे वाहन चालकों की हरी बत्ती रूपी हिस्सा मत खाओ, अव्यवस्था मत बनाओ। देखिए, स्थितियाँ साधारण होते हुए भी आप और हम इन छोटी-छोटी बातों को जीवन में अपना नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित बन नहीं पाती। जीवन में अस्त-व्यस्त स्थितियाँ बनी रहती हैं। ये अस्त-व्यस्त स्थितियाँ ही जीवन में अनुशासनहीनता लाती है। जबकि सत्वगुण की मजबूती के बिना तो जीवन अनुशासित रह नहीं पाता। अनुशासित जीवन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रेरणा देता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही साधारण स्तर पर दिखने वाली, यही आपके हमारे जीवन की एक आधारशिला है। अन्यथा जब-जब अर्थ और काम नाचते हैं, ये नाचते तभी हैं जब धर्म को उचित खुराक नहीं मिलती। सत्संग रूपी स्थितियों में उसको आप स्थित नहीं करते। देखिए, जब-जब विवेक शक्ति नहीं जगती, और विवेक शक्ति बिना श्रद्धापूर्वक सत्संग किए जगती नहीं है। श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर उस पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो। वो चिंतन मनन शोध की स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में जब बनी रहती हैं, तब जाके वो विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने का अभिप्राय अब धर्म की स्थिति मजबूत होती है। मजबूत धर्म होने से ही ये अर्थ और काम उस चार दीवारी के भीतर रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। फिर ये अर्थ और काम अमर्यादित नहीं होते, ये आवारागर्दी नहीं करते, इनमें पशु वृत्तियाँ नहीं जगती। अन्यथा जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, धर्म कमज़ोर तभी होता है जब आप कर्म कांड ज्ञानपूर्वक नहीं करते, कर्म कांडों को भी लोभ या भय से करते हो।
अनुशासन में रहते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ मिलकर आपके हमारे धर्म की चारदीवारी को कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर चारदीवारी को ये अर्थ और काम लाँघ जाते हैं, तोड़ देते हैं और फिर मनमर्जी करता हुआ अपना नाच-गाना ही करते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं, अपनी ही मनमर्जी से जीवन जीते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये अर्थ और काम ही धर्म की परिभाषा भी गढ़ने लगते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के गहरे अर्थ जब तक आप जीवन में समझोगे नहीं, तब तक आपके हमारे जीवन की धर्म की चारदीवारी कमज़ोर बनी रहती है और कमज़ोर चारदीवारी होने से ये अर्थ और काम नाचते हैं। ये नाचते हुए शुभ संस्कारों की जो आपकी हमारी पूंजी कारण शरीर में पहले की थी, उसको लूट कर ले जाती हैं। यही हाईजैक की स्थितियाँ हैं, यही अपहरण की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हमने कुछ इस पर प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और समय के रहते हुए आप जागे, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाएँ, ताकि आपकी कार्यशैली में जो शुभ संस्कारों की दौलत है, वो लुटने ना पाए और नया आपकी दिनचर्या अनुशासित रहने के कारण नए शुभ संस्कार उनमें बनाते हुए उस दौलत में वृद्धि करो। यही आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति है। यही आध्यात्मिक उन्नति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ मजबूत करती हैं, परमात्मा की नज़दीकियाँ बनाती हैं। आत्मा की नज़दीकियाँ बना लेना ही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। अन्यथा जब-जब आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ते हैं, तो ये सर्वप्रथम आपके हमारे कार्यशील के शुभ संस्कारों को ही हाईजैक करते हैं, अपहरण कर लेते हैं। इन सभी स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक इस पर चिंतन करें। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि कहीं-कहीं कुछ दार्शनिक स्थितियाँ को मैंने एक बल दिया है, ताकि बात कहीं चुभते हुए आप उस पर चिंतन करें, विचार करें, ताकि आपके हमारे शुभ संस्कारों की जो दौलत है, वो लुटने ना ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी ही कई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।